स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ज्ञान कार्यक्रम में मैं जयश्री महाजन आप सभी ध्यानी और ज्ञानी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत पिछले महीने में 5 सितंबर से 12 सितंबर को जो कर्मों का ज्ञान सपनों से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस धरती पर आधारित स्वप्न रहस्यालु एस्ट्रल ड्रीम्स किताब चालू हो रही है। तो आज की किताब है स्वप्न रसालू एस्ट्रल ड्रीम्स। तो इस किताब के बारे में पूजा हंड्राले मैम जो कि टेक्सास यूएस से हमसे जुड़ी है। तो अभी इस किताब के बारे में हमें पूजा मैम बताएंगी। सो आई वेलकम यू मैम। थैंक यू। आत्मवंदन मास्टर्स। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं पिता महापत्री जी, स्वर्णमाला पत्री जी, वंशी किरण सर, सुकन्या मास्टर, आनी मैम और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि नमन करती हूँ। हनुमान सूर्य भगवान को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के इस सेशन के लिए मुझे वो गाइड करे। यहाँ पे जो भी उपस्थित है सभी को मेरा कोटि कोटि नमन, जो यूट्यूब पे देखेंगे उनको भी कोटि कोटि नमन। मेरा नाम पूजा हंड्राले है और आज से हम एस्ट्रल ड्रीम्स या फिर स्वप्न रहस्यालु स्वप्नों के रहस्य इस पुस्तक का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। आज का डे 1 है, पार्ट 1 बोल सकते हैं। ये ये किताब वंशी किरण सर ने लिखी है। इन्होंने रिसर्च करके जो भी उनके पास साधक आते थे उनके ड्रीम्स डिकोड करने के लिए, उस ड्रीम के जो भी मतलब है, जो भी कैटेगरीज है, वो इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। और उस ड्रीम से हमें जो भी सीखना है, हमारे लिए या फिर वो साधक के लिए जो भी मैसेज है, उसके बारे में बताया गया है। मास्टर्स, आज के इस सेशन में हम प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है ड्रीम्स के बारे में। वंशी सर कहते हैं कि हर एक इंसान को हर रोज ड्रीम आते हैं। बहुत बार हम बहुत सारे ड्रीम्स भूल जाते हैं और कई सारे ड्रीम्स हमें याद भी रहते हैं। उसमें से बहुत से ड्रीम्स ऐसे इन डेप्थ नहीं होते हैं, उनको कुछ डेप्थ नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी चीजें कई कई ड्रीम्स में हमें ऐसे दिखाई देती है कि वो बहुत अलग होती है, जो हमने कभी देखी भी नहीं है। तो ड्रीम्स के तो बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होती है, मतलब जो हमारे रोजाना के चीजों से अलग होती है, वो स्पिरिचुअल ड्रीम्स होते हैं, आध्यात्मिक ड्रीम्स। इसी तरह से पुराणों में भी जो भी लिखा गया है, वो भी उन्हें संत महात्मा को भी ड्रीम से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चली है। रामायण महाभारत में भी क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि उन्हें ड्रीम्स के थ्रू कैसे मैसेजेस मिलते थे। वही नहीं तो युधिष्ठिर मास्टर का एक मैसेज मैंने पढ़ा था, एक बुक में पढ़ा था। तो उनको तो वो साधना करने बैठे थे, उनको मैसेजेस आते थे। उनकी साधना में जो भी साधना में मैसेज आते थे, वो कौरवों के बारे में, उनके आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में उन्हें पता चलता था। सो इन सिमिलर वे ड्रीम्स में भी हमें ऐसे मैसेजेस आते हैं। इसमें हमारे खुद के आकाशिक रिकॉर्ड देख सकते हैं हम लोग, और साथ में कोई भी मैसेज जो हमें मास्टर देना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। तो इसमें राम, सीता, फिर बुद्ध, शिरडी साई बाबा, सत्य साई बाबा, अन्नमया, जो भी ग्रेट डिवाइन मास्टर्स हो चुके हैं अब तक, उन सभी को ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं। तो हम भी उन्हीं में से एक है मास्टर्स, हमें भी बहुत सारे मैसेजेस ड्रीम्स के थ्रू मिलेंगे और मिलते आ रहे हैं। लेकिन पहले पता नहीं था ड्रीम्स को इतना गहराई से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अभी जानते हैं तो हम वो करेंगे। तो बुक में लिखा गया है कि हमें वो मैसेज क्या है, उसमें क्या विजडम है, क्या नॉलेज है, वो समझना बहुत जरूरी है।
उन्होंने बताया है इस किताब में, प्रस्तावना में, सिगमंड फ्रॉइड नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने ड्रीम्स पे मास्टरी की है। उन्होंने ड्रीम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड की है। पहले कैटेगरी है जो ड्रीम्स हमें हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स से मिलते हैं, उसे हम व्याधि जाम्बलू बोलते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे शरीर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हम देखिए कभी नींद में हमें लगता है कि हमें बाथरूम जाना है, हमें ड्रीम में आता है कि अरे मुझे बाथरूम बहुत जोर से जाना है। एक्चुअल में हम उठ के बाथरूम जाते हैं, मतलब वो हमारा बॉडी हमको मैसेज दे रहा है कि ओके दिस इज द टाइम, अभी आपको बाथरूम यूज करना है। कभी कभी नींद में बहुत भूख लगने लगती है, तो एक्चुअल में आप सच में भूखे होते हो तब, इसलिए पेट से आवाज आने लगती है, ड्रीम में भी लगता है कि अरे बहुत भूख लग रही है। अलग अलग चीजें हमें ड्रीम में हमारा शरीर मैसेजेस देता है ड्रीम के थ्रू। तो इसे हम व्याधि जामलू कैटेगरी में उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है चिंतित जामलू। चिंतित जामलू ये ड्रीम्स ऐसे है जहाँ पे हमारे रोजाना के डेली रूटीन के थॉट्स हमें आते हैं। इस टाइप के ड्रीम में हमें बहुत ज्यादातर कोई डिफरेंट टाइप का ड्रीम नहीं आता है। ये एक्चुअली हमारे डे टू डे लाइफ के बारे में है कि जो हमने देखा है आज वो हमें ड्रीम में आ गया, जिसे बोलते हैं कि जो मन में बस गया है वो ड्रीम में भी आ गया, वो स्वप्न के रूप में भी हमें दिख गया, तो उसे हम चिंतित जामलू कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं यादृच्छिका जामलू। यादृच्छिका जामलू, ये सारे जामलू मतलब ड्रीम्स है। व्याधि जामलू, चिंतित जामलू, यादृका जामलू, ये सारे संस्कृत वर्ड्स है और जामलू का मतलब है ड्रीम्स। तो यादृच्छिका जामलू ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे हमारे मन में हमारे शरीर के बारे में भी ऐसे कोई चीजें जो हमें पता नहीं है, ऐसे अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कोई ड्रीम हमें आ जाता है, उसे हम यादृच्छिका जामलू कहते हैं, जो हम स्पिरिचुअल ड्रीम्स भी कहते हैं, आध्यात्मिक ड्रीम्स। साइंस ने रिवील किया है ये जो सारे टाइप्स है, ये सभी को इसी तरह से ड्रीम्स आते हैं। जो ये सिगमंड फ्रॉइड जो है, इन्होंने रिसर्च करके साइंस बेस्ड लेके ये सारी कैटेगरीज बनाए गए हैं। जैसे व्याधि जामलू जो आपके शरीर के बारे में बताते हैं, चिंतित जामलू आपके डेली रूटीन के थॉट्स के बारे में बताते हैं, एंड यादृच्छिक जामलू स्पिरिचुअली जो आपके जीवन के रहस्य है, सीक्रेट्स है, सच्चाई है, आपके जीवन में आपके जो प्लान्स है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बताते हैं। बहुत बार तो हमें फ्यूचर भी दिखा देते हैं। वो सारे जो ड्रीम्स है यादृच्छिका जामलू की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे ही सारे स्पिरिचुअल ड्रीम्स मास्टर वंशी किरण ने डिकोड किए हैं। उन सारे साधकों के जो ड्रीम्स उन्होंने डिकोड किए हैं, उनका एक कलेक्शन उन्होंने बनाया, उसे भी डिफरेंटली कैटेगराइज किया है इस पुस्तक में। और हम इस पुस्तक में क्या देखेंगे, इसमें हम देखने वाले हैं कि हमें ये ड्रीम्स आते कैसे हैं, हमें ये ड्रीम्स कौन भेजता है, ये ड्रीम्स के एग्जैक्टली मतलब क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमें इस पुस्तक में सुनने को मिलेगी। वो बताते हैं कि ये ड्रीम्स हमें तब मिलते हैं जब हम हमारे मास्टर्स से कनेक्ट होते हैं। ओके, टू गेट मोर नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान और विजडम पाने के लिए हमें ये ड्रीम्स आते हैं। आगे वे बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ फॉर्मूला। स्पिरिचुअलिटी ये कोई भी फॉर्मूला जैसा नहीं है। इट इज नॉट अ टेस्ट, ये कोई टेस्ट भी नहीं है। इट इज अ रिलेशनशिप। Spirituality is not about competency. It is about your knowledge. Spirituality is not perfection. It is about your connection. Okay? तो वो बोल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी एक रिलेशनशिप होती है, एक कनेक्शन होता है जो आपके मास्टर्स के साथ आपका होता है, जिस जर्नी में आपको आपके मास्टर्स हमेशा गाइड कर रहे हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू। ओके,
तो आगे उन्होंने 2 स्टोरीज़ से एक्सप्लेन किया है कि ये पूरा पहले भी समय में होता था और लोगों ने इस मैसेजेस को कैसे यूज़ किया है। पहला एग्जाम्पल है, इसमें एक यंग पर्सन है, एक युवक है, जो अकेले है और इतने घने जंगल में चल रहे हैं कि वहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। उस घने जंगल में चलते-चलते बहुत झाड़ियों से जाते-जाते एक जगह पे वो रुक गए, जहाँ पे उनको नरभक्षियों ने घेर लिया था। नरभक्षियों ने उनको घेर के एक भाले के आधार से उनको बोला गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपको हमने पकड़ लिया है। ये सुनते ही कि इतना डर गए कि नींद से उठ गए और इतना पसीना-पसीना, पूरा स्वेटी हो गए। ड्रीम से उठ के उनको समझ नहीं आया कि ये क्या ऐसा सपना आया था। लेकिन फिर भी वो अपने मतलब 4 o'clock ऐसे अर्ली अर्ली मॉर्निंग आया था। उनको एक्चुअल में मीनिंग नहीं समझा इस ड्रीम का, लेकिन उन्होंने वो इग्नोर भी नहीं किया। ओके, उन्होंने उस ड्रीम को याद रखा क्योंकि उन्हें लगा उसके पीछे कुछ मैसेज जरूर है। तो इस पर्सन का नाम है एलियस हॉय। एलियस हॉय इन्होंने इन्वेंट किया था सिलाई मशीन, सोइंग मशीन 1848 में 45 में सॉरी 1845 में। तो सितंबर में 1845 के सितंबर में इस पर्सन ने सिलाई मशीन का इन्वेंशन किया था, वो भी इस ड्रीम के आधार पर। जब उन्होंने उस भाले को देखा उन नरभक्षियों के हाथ में, उन्हें ये पता चला कि अगर सुई को अगर नीचे से भी एक होल होता तो वहां से धागा जाएगा और उसके बाद आप सिलाई मशीन मशीन को सक्सेसफुली यूज कर पाओगे। जिस काम के लिए भी वो बनी है वो अच्छे से कर पाओगे। इससे पहले उन्होंने बहुत बार प्रयास किया कि उनकी सिलाई मशीन सक्सेसफुल हो, लेकिन वो अम, बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाई थी और उनके पास पैसे भी इतने नहीं थे अभी कि वो उस पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन इस ड्रीम से उन्हें झटके में ऐसे पता चला कि ऐसे रियलाइज हुआ कि अगर सुई के नीचे भी तो जो पॉइंट होता है वहां पे भी अगर एक होल बनाया जाए तो वहां से अगर धागा जाता है तो बहुत इजीली ये सिलाई मशीन हमारे लिए बहुत काम आने वाली। उन्होंने वही किया, फैक्ट्री में जाके वो करवाया, उनके जो भी सहकार्य थे उनको बता के। और जैसे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, देखिए जमाना देख रहा है, हिस्ट्री रेस्ट इज हिस्ट्री राइट। हम अभी बहुत ज्यादा प्रमाण में सिलाई मशीन का यूज करते हैं। तो ये सक्सेसफुल तो बहुत ज्यादा रहा और ये बहुत ग्रेट इन्वेंशन है जिससे बहुत लोगों को मदद होती है उनके रोजगार में भी और हम चीजों में भी राइट। हमें इजीली कपड़े मिल जाते हैं जल्दी सिल के। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बताया है ड्रीम जो ओके हाँ, इसमें मास्टर्स क्या बता रहे हैं हमें इसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस ड्रीम को। ओके, ये ड्रीम्स में जो भी नरभक्षी थे उनके आसपास आए थे। कौन थे? हम्म, कौन थे वो और क्यों थे वो वहां पे? वहां पे जो भाला था उस पर ही वो इतना क्यों फोर्सफुली वो देख रहे थे? एक्चुअल में वो नरभक्षी कोई और नहीं थे, वो मास्टर्स थे। मास्टर्स ने उनको आके उनकी थिंकिंग, उनकी जो भी विचार थे वो बदलने की कोशिश की और उस मैसेज को इलियस हॉय ने बहुत अच्छे से ले लिया और वो इन्वेंशन सक्सेसफुल हो गया। वो छोटा सा बिजनेस अभी पूरे विश्व में बहुत बड़ा बिजनेस बन गया और बहुत अच्छा इन्वेंशन बन गया। तो नेक्स्ट मैसेज है साईं बाबा का। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया गया है कि साईं बाबा के ड्रीम के बारे में। एक साईं बाबा के साधक थे, भक्त थे, श्यामा एंड भूति। श्यामा एंड भूति जब सो रहे थे तब उनको एक ड्रीम आया। श्यामा को बताया गया ड्रीम में कि आप एक मंदिर बनाओ आपके वाड़ा में। वाड़ा मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ हवेली, इट्स काइंड ऑफ अ बिग हाउस इन महाराष्ट्र।
सो साईं बाबा ने उनको बताया कि आप वहाँ पे एक मंदिर बनाओ मेरा, और वहाँ पे मैं वहाँ रहने आऊँगा और सारे भक्तों को मैं आशीर्वाद वहीं से दूँगा। ये देख के श्यामा एकदम से उठ गए, ऐसे शिविर करने लगे, और वो रोने लगे ये सुन के कि साईं बाबा ने मुझे क्या बताया ये। और सेम टाइम, एकदम सेम टाइम भूति भी वहां उठ के श्यामा को देख रही है, और वहां वो बता रहे हैं कि मुझे भी सेम ड्रीम आया, साईं बाबा ने मुझे भी सेम ड्रीम दिया। साईं बाबा को पता था श्यामा की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, इसीलिए उन्होंने ये ड्रीम श्यामा को दिया। और जैसे साईं बाबा ने बताया, सेम वे श्यामा और भूति ने वो फॉलो किया। उन्होंने उस वाड़ा में, उस हवेली में मंदिर बना दिया, और वो मंदिर अभी जाना जाता है शिरडी मंदिर से, साईं बाबा का शिरडी मंदिर, जो इतना फेमस है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि साईं बाबा का वास है। तो मास्टर साईं बाबा ने डायरेक्टली मैसेज दिया श्यामा को। इसमें जैसे इलियस हॉय को मैसेज दिया था, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप से दिया था, लेकिन श्यामा और भूति को उन्होंने डिफरेंटली, मतलब डायरेक्टली बता दिया कि जो भी उनको चाहिए था, क्योंकि वो फ्यूचर में उन्हें पता था साईं बाबा को कि इसकी जरूरत होने वाली है। तो ये दो ड्रीम्स बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ये बताने के लिए कि एस्ट्रल मास्टर्स, हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हमें कैसे मदद करते हैं मैसेजेस हम तक पहुंचाने के लिए। ये सिर्फ नॉर्मल, ये सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है, ये ज्ञान साइंस ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन अ डिफरेंट वे, कि जैसे हमारे ब्रेन वेव्स वो मैसेजेस ले रहे हैं, हम उसके बाद नींद से उठने के बाद बहुत ज्यादा हमें बहुत हद तक कोई कोई क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे मास्टर्स हमें ड्रीम में आके बहुत सारा ज्ञान देके जाते हैं। ये एस्ट्रल वर्ल्ड से हमें एस्ट्रल मास्टर्स आके ही देते हैं ड्रीम्स के द्वारा। ओके, तो उन्होंने बताया कि है अभी नेक्स्ट में कि ड्रीम्स के क्या क्या टाइप्स है, जो हम एक्चुअल में ड्रीम्स के टाइप्स हमने देख लिए, लेकिन उसकी कौन सी हमारी स्टेट हमारी बॉडी की होती है, हमारे माइंड की होती है, या फिर सोल की होती है, जहाँ पे हमें ये ड्रीम्स मिलते हैं। ओके, ऐसे कौन सी स्थिति में हम होते हैं जहाँ पे ये सारे ड्रीम्स हमें मिलते हैं। तो जनरली स्पीकिंग हमारे 3 टाइप के ड्रीम्स, सॉरी, अवस्थाएं होती है। जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था एंड सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था मीन्स यू आर अवेक, व्हेन यू आर अवेक, जब आप कॉन्शियस कॉन्शियस हो, मतलब जागृति में हो, चल फिर रहे हो, बातें कर रहे हो, राइट। स्वप्न अवस्था, जब आप सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है, जब आप नींद में होते हो, जब आपको ड्रीम्स आना स्टार्ट होता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसे स्टेट है जिसे हम सुपर कॉन्शियस स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे हम डीप स्लीप में होते हैं, जहाँ पे बुद्धि, शरीर, इंद्रिय, सारा इंटेलेक्ट सब कुछ सो गया है, सिर्फ आत्मा वहां पे जगी हुई है, जो हमें मैसेजेस देती है। तो आगे उन्होंने बताया है कि अ ड्रीम इज द क्रिएटिव विजन फॉर योर लाइफ इन फ्यूचर। तो ड्रीम हमारा ऐसा विजन है, क्रिएटिव विजन है, जिससे हमारे लाइफ का फ्यूचर हमें पता चलता है। उसके आगे कॉन्शियस अवस्था, मतलब जागृति अवस्था के बारे में बताया है। ये हमें जागृत अवस्था मतलब हमें जैसे जब जिस समय जो आंसर करना है, जो सीखना है, जो भी कार्य करना है, वो हम जागृति अवस्था में करते हैं। वो डेली रूटीन के जो भी काम होते हैं वो करते हैं, उसे हम कॉन्शियस स्टेट बोलते हैं। सब कॉन्शियस स्टेट स्वप्न अवस्था, जब हम सोते हैं, बॉडी बॉडी जग मतलब सो रही है, इंद्रिय सो रही है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड अभी भी काम कर रहा है। तो इन दैट केस आपको जो भी ड्रीम्स आते हैं, जो भी मैसेजेस आते हैं, वो चिंतित जामलू या फिर व्याधि जामलू कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जब आप सुषुप्ति अवस्था में होते हो, सुपर कॉन्शियस स्टेट में, तब आपका सोल, आपकी जीवात्मा
जागृत होती है। बाकी सारे मतलब बुद्धि सो रही है, आपकी सारी इंद्रियां सो रही है, शरीर सो रहा है, सिर्फ आपकी आत्मा वहां पे जगी हुई है। तब हमें स्पिरिचुअल ड्रीम्स आते हैं। जिस अवस्था में होते हैं उसे बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था। डिपेंड्स ऑन योर सोल्स एनर्जी लेवल। मतलब अगर आप दिन में ध्यान करते हो तो आपकी सोल की एनर्जी लेवल बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण आप वो ड्रीम पूरी तरह से याद रख पाते हो। लेकिन अगर आप दिन में इतनी ज्यादा मेडिटेशन नहीं करते, ऊर्जा इतनी नहीं है, तो आपको ड्रीम आ तो जाते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहते हैं। ओके। अम, आगे उन्होंने बताया ड्रीम्स क्या होता है। ड्रीम जो आपको सुपर कॉन्शियस स्टेज में आते हैं, वो एक बॉन्ड है बिटवीन सुप्रीम सोल एंड जीवात्मा। सुप्रीम सोल कौन होता है? हमारी पूर्णात्मा। पूर्णात्मा और हमारी जीवात्मा में जो बॉन्ड होता है वो हमें सुपर कॉन्शियस स्टेज में मिलता है। उनके द्वारा आने वाले मैसेजेस हम पा सकते हैं। जागृति अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था के बारे में हमने अभी देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें ये जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो कौन भेज रहा है। तो उन्होंने बताया है कि हमें ये मैसेजेस यूनिवर्स से आते हैं। वो यूनिवर्स हमें ये मैसेजेस भेज रहा है। कौन होता है यूनिवर्स में? सुप्रीम गॉड, सुप्रीम कॉन्शियस, जिन्हें हम सर्वात्मा कहते हैं, जैसे हम गॉड भी कहते हैं, देवात्मा कहते हैं। ये सारे मास्टर्स जो एंजल्स और बाकी स्पिरिचुअल मास्टर्स के थ्रू हमें ये ड्रीम्स भेजते हैं। तो बैलेंस, जो भी हम यहाँ करने आए हैं, उसमें जो भी चीजें हो रही है उसको बैलेंस करने के लिए गाइड्स और जो भी डिवाइन मास्टर्स है वो मदद करते रहते हैं हमारे सर्वात्मा को। और ये सर्वात्मा का मैसेज हम तक पहुंचाते रहते हैं टू बैलेंस द यूनिवर्स। ओके। तो ये ड्रीम्स हमें आते कैसे हैं? तो हमारी थर्ड आई से हम ये ड्रीम देखते हैं, हमेशा देखते हैं। ओके। उसे है वंश सर ने कहा है थर्ड आई को हम मनोनेत्रम भी बोलते हैं। ये एक ब्रिज की तरह होता है जिसे हम यूज करके यूनिवर्स का मैसेज हम पा सकते हैं एंजल्स के थ्रू। ओके। जिसमें हमें एंजल्स हमेशा बताते रहते हैं कि व्हाट इज धर्मा, धर्मा क्या होता है, और सत्य का मार्ग क्या होता है, कर्म चक्र क्या है, और कर्म चक्र का सलूशन क्या है। ये सारी चीजें हमें बताते रहते हैं। इस थर्ड आई को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो उसके लिए भी उन्होंने इसमें बताया है कि एक ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। ट्वाइलाइट को हम हिंदी में कहते हैं जब ये समय ऐसे होता है, शाम का समय होता है जब सन राइज, मतलब जो सूर्यास्त होने से, वन सेकेंड, हाँ, ट्वाइलाइट और सूर्योदय के बीच या सूर्यास्त के बीच की अवधि, मतलब शाम, जब सूर्य अस्त होने वाला है, जब शाम होने लगती है, उससे पहले का जो भी अम, अ, समय होता है उसे हम ट्वाइलाइट कहते हैं। उसे हिंदी में कहा गया है, ट्वाइलाइट, वन सेकेंड मास्टर्स, भोर का धुंधला प्रकाश, धुंधला प्रकाश, गोधूली, गोधूली का समय, गोधूली का समय, सॉरी, गोधूली का समय होता है जिसे हम ट्वाइलाइट कहते हैं, जिसे हम संध्या समय भी कहते हैं। ओके। इस समय अगर आप
मेडिटेशन के लिए बैठ जाए। मेडिटेशन के लिए बैठ जाए और अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पे रखे और आप कम से कम 20 मिनट तो आपको ये मेडिटेशन करना है। अगर वो मेडिटेशन आप वो कर सके तो आपका थर्ड आई आप एक्टिवेट कर सकते हैं इंस्ट्रस। ओके, तो ट्वाइलाइट के समय आपको मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन के दौरान जब भी आप थोड़ा बहुत डीप में जाते हैं तब आपका थर्ड आई एक्टिवेट होने लगता है। तो आप ये प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका ड्यूरेशन बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड आई आपकी पिनियन ग्लैंड्स के वहां हम बोलते हैं कि यहाँ से पीछे के बीच में होता है और थोड़ा एक्टिवेट करने से आपका इंट्यूशन बढ़ जाता है, सिक्स सेंस भी बढ़ जाता है। तो ये वंशी सर ने बताया है कि हम कैसे करते हैं थर्ड आई एक्टिवेट। आगे बताया है कि टाइप्स क्या है, ड्रीम्स के कौन से टाइप्स है। ड्रीम्स के उन्होंने 5 टाइप्स बताया है। एस्ट्रल विजन्स, एस्ट्रल इंफॉर्मेशन, एस्ट्रल सर्विसेज, एस्ट्रल ट्रेनिंग्स एंड एस्ट्रल टेस्ट्स। मास्टर्स एस्ट्रल विजन्स जो हमें माउंटेन्स, हिल्स, कभी कभी हमें भगवान दिख जाते हैं, एंजल्स दिख जाते हैं, उस विजन्स की कैटेगरी में वो सब आते हैं। एस्ट्रल इंफॉर्मेशन में हमें पता चलता है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में, हमारे कर्मास के बारे में, हमने जो पास्ट लाइफ में किया है उसके बारे में, और कभी कभी हमें फ्यूचर भी दिख जाता है उसमें। एस्ट्रल सर्विसेज में हमें एस्ट्रल सर्विस हम जैसे करते हैं एस्ट्रली जाके, मेडिटेशन सिखाते हैं, दान पुण्य करते हैं, जो भी सर्विस करते हैं यूनिवर्स के लिए, वो हमें एस्ट्रल सर्विस कैटेगरी में हम उसे लेते हैं। एंड अगेन एस्ट्रल सर्विस में और एक कैटेगरी है जहाँ पे आपको एस्ट्रली सर्विस मिलती है। कभी कभी एस्ट्रल मास्टर्स आके आपको भी हीलिंग दे जाते हैं, आपको मैसेजेस दे जाते हैं, आपको सर्जरीज करवाते हैं एस्ट्रली। तो वो सब एस्ट्रल सर्विसेज के अंडर ही आता है। उसके बाद आता है एस्ट्रल ट्रेनिंग। कभी कभी इस जीवन में आप एक प्लान लेके आते हो, पर्पस लेके आते हो, कुछ सीखना होता है, लेकिन आप भूल जाते हो। लेकिन जब आप अध्यात्म के मार्ग में आते हो, ड्रीम्स के लिए आप पूछने लगते हो, मास्टर्स से कनेक्ट होने लगते हो, तब मास्टर्स आपको आपके ब्लॉकेजेस क्लियर करने का मौका देते हैं एस्ट्रल ट्रेनिंग कर देके। तो कि आपकी आत्मा की स्थिति अभी कहाँ पे है। तो ये सारे टाइप्स है मास्टर्स, इसको हम विस्तार में देखेंगे इन नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए हम यही रुकते हैं और मेडिटेशन के लिए आगे शुरू करते हैं। तो मास्टर्स आप रिलैक्स हो जाए, एकदम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए और स्ट्रेट बैठ जाए। आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखिए, पैरों को क्रॉस करके बैठिए, ध्यान की स्थिति में आ जाए। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हैं, आंखों को धीरे से बंद करें, रिलैक्स हो जाए। तीन गहरी सांसें लेते हैं मास्टर्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। रिलैक्स हो जाए पूरी तरह से। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे केंद्रित करें। मास्टर्स अपने मन में दोहराएं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा, मैं हूँ परमात्मा का अंश। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं
चित्त नहीं हूँ। मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा, मैं हूँ परमात्मा का अंश। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। अपनी पूरी अपना पूरा ध्यान श्वासों पे रखिए। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल पिरामिड में बैठे हैं मास्टर्स। इस विशाल पिरामिड में बहुत शांतता है, प्रेम है, आनंद है, प्रसन्नता है। और अब आप इस पिरामिड से पूरी तरह से घुल मिल जाए। कल्पना करें ये गोल्डन पिरामिड, इसमें हमारा सारा विश्व समा गया है। इस पिरामिड में अब हम पूर्णात्मा, स्पिरिचुअल गाइड्स, शंकर भगवान, माता पार्वती, उनके संतानों को इनवाइट करेंगे। महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा, हनुमान, मनसा माता, आस्तिक ऋषि और आपके सारे इष्ट देवताओं को आप आपके पिरामिड में इनवाइट करें। मास्टर्स, अब आप फील कीजिए कि उनकी स्वर्णीय ऊर्जा आप सहस्रार चक्र से आपके पूरे शरीर में समा रहे हो। धीरे धीरे करके वो स्वर्णीय ऊर्जा आपके सिर से लेके आपके कंधों से लेके आपके हाथों की उंगलियों तक पहुंच गई है। ये ऊर्जा जैसे जैसे आपके पूरे शरीर में समा रही है, आपका सारा दर्द, आपका पेन, आपका स्ट्रेस, तनाव सब कुछ बाहर निकल जा रहा है। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो पा रहे हैं। ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके छाती तक आ गई है, उसके नीचे धीरे धीरे पेट तक। अब ये ऊर्जा आपके रिप्रोडक्टिव एरियाज में, बैक, लोअर बैक, अपर बैक, पूरी बैक एरिया में समा गई है। धीरे धीरे इस ऊर्जा को बहने दीजिए आपके लोअर बॉडी पार्ट्स में, आपके थाइज, आपके घुटने, आपके पैरों की उंगलियों तक ये ऊर्जा पहुंच गई है। आप इस ऊर्जा से पूर्णतः भरपूर हो गए हो, समा गए हो इस ऊर्जा में। ये ऊर्जा आपका प्रोटेक्शन लेयर है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हो मास्टर्स। अभी मास्टर्स, अब आप आपके पिरामिड में उन आत्माओं को इनवाइट कीजिए जिनको आपकी वजह से गत जन्म में, गत समय में तकलीफें मिली है, दर्द मिला है, पीड़ा मिली है। और उन आत्माओं को इनवाइट कीजिए जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, आपका अपमान किया है, आपको परेशान किया है। महसूस कीजिए उनकी उपस्थिति आपके पिरामिड में और महसूस करें कि वो सारे आपके साथ ध्यान कर रहे हैं। अब आप आपके मन में ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे मेरे साथ। श्वास लेते हुए ओम, श्वास छोड़ते हुए नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जस्ट रिलैक्स मास्टर्स। अब आप आपके मन में मेरे साथ दोहराएं। हे महादेव, मैंने अहंकार में गत जन्म में, गत समय में जो भी दुष्कर्म किए थे, उन सारे दुष्कर्मों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैंने उन सारे दुष्कर्मों को अपना लिया है और मैं अब पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। उन सारे दुष्कर्मों की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। दुष्कर्मों जो भी दुष्कर्म मुझसे हुए हैं वो अज्ञानता से हुए हैं, अनजाने में हुए हैं। तब मुझे ज्ञान नहीं था। आज मैं ध्यान करती हूँ, ज्ञान प्राप्त करती हूँ। मैंने खुद में बहुत सारे बदलाव लाए हैं और मैं पूरी तरह से परिवर्तनशील आत्मा बन गई हूँ। हे प्रभु, मैं पूरी तरह से परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए उन सारी गलतियों के लिए जो मैंने अज्ञानतावश किए हैं। मैं अब सेवा करूंगी, मैं सबको मदद करूंगी, प्राणी मात्रा को हानि नहीं पहुंचाऊंगी, उनका रक्षण करूंगी। मुझे मौका दीजिए सेवा करने का और मैं पूरे मन से प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। हे आत्माओं, मेरी वजह से जो भी आपको परेशानी हुई है, तकलीफ मिली है, दर्द मिला है, उन सभी के लिए मैं पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने खुद में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। मैं सेवा करती हूँ, मैं सबको मदद करती हूँ। मैं पूरी तरह से परिवर्तनशील आत्मा बन गई हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका दर्द बहुत बड़ा है जो मैंने आपको दिया था गत जन्म में, गत समय में, उसका 20% मैं इस जीवन में लेके आई हूँ। लेकिन अब उन सारे दुष्कर्मों के प्रभाव से मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं इसके बाद कभी भी उन दुष्कर्मों को नहीं दोहराऊंगी क्योंकि मैं एक परिवर्तनशील आत्मा बन गई हूँ और अब मैं प्रायश्चित करती हूँ। हे मनसा माता, आस्तिक ऋषि, जाने अनजाने में मैंने अगर गत समय में, गत जन्म में सर्प परिवार के किसी भी सदस्य को हानि पहुंचाई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे सेवा का मौका दीजिए इस जन्म में। मैं सर्प परिवार के सदस्यों का रक्षण करूंगी, उनकी हानि नहीं होने दूंगी। मुझे मार्गदर्शन करे मनसा माता। मनसा वाचा कर्मणा, मैं अपने सारे दुष्कर्मों का प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ। मन से हुए, वचनों से हुए और कर्मों से हुए सारे दुष्कर्मों का मैं आज शुद्धिकरण करती हूँ, शुद्धिकरण करती हूँ, शुद्धिकरण करती हूँ। और मैं ये प्रण लेती हूँ, मैं हमेशा धर्म के मार्ग पे चलूंगी, अहिंसा के मार्ग पे चलूंगी, ध्यान के मार्ग पे चलूंगी। मैं इस धरती माँ को भी मदद करूंगी। मुझे सेवा का मौका दीजिए। मास्टर्स, आपके मन में आप आपके शब्दों में उन सारी आत्माओं से क्षमा मांगे, महादेव से क्षमा मांगिए और उन्हें बताएं कि आप बदल चुके हैं, आप पूरी तरह से परिवर्तन में हैं और आप सेवा करना चाहते हैं।
मास्टर्स, अब आप उन आत्माओं को क्षमा कर देंगे जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, आपको परेशान किया है इस जन्म में हो या कोई भी जन्म में। लेकिन वो इस जन्म में आपके साथ अगर आपके परिवार के सदस्य बन के आए हैं, मित्र बन के आए हैं, जो आपको सिखाने आए हैं, तो उन्हें आप क्षमा कर दीजिए। उन्हें धन्यवाद कहें कि वो आपके जीवन में आए आपके बुलाने से। उन्हें बताएं कि आप सीख चुके हैं प्रेम तत्व, क्षमा तत्व, सेवा तत्व, सहनशीलता, शरणागति, उपेक्षा और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। ये सब उन्हें बताएं कि अब आप ये सीख के आगे जो भी कर्म बंधन आपका बिटरनेस से भरा था, जो भी आपका बंधन उनके साथ कर्म बंधन था, जो तकलीफ से भरा हुआ था, उसे आप तोड़ के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार भरी, आनंद भरी, उन्हीं के साथ। मास्टर्स, अब आप खुद को भी क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने में आपने खुद को भी परेशान किया, तकलीफ दी, उन सारे नेगेटिव इमोशंस को अपने मन में रखे। तो अब आप उन सारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकाल दीजिए, परमात्मा के उजाले में छोड़ दीजिए और परमात्मा से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को, इमोशंस को पॉजिटिव में बदले, अच्छाई में, प्रेम में, प्रसन्नता में बदले। एकदम रिलैक्स हो जाए मास्टर्स, आपके मन को हल्का हुआ महसूस करें, रिलैक्स महसूस करें। अब हम संकल्प बताएंगे महादेव को। हे महादेव, मैं ये ध्यान अपनाती हूँ, मैं इस पर पूरा भरोसा करती हूँ और मैं ये आपको संकल्प बताने जा रही हूँ। मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए। मैं हमेशा दुखित पीड़ित प्राणी मात्राओं की मदद करूंगी, उनकी सेवा करूंगी। मेरी क्षमता में जितनी है उतनी सेवा मैं हर एक को करूंगी जो भी मेरे पास मदद मांगने आएगा। मैं ध्यान सिखाऊंगी, शाकाहार का प्रचार करूंगी, मैं सच्चाई से रहूंगी, अच्छाई से रहूंगी, धर्म के मार्ग पे रहूंगी, धरती माँ को मदद करूंगी। मुझे मौका दीजिए मास्टर्स, मुझे मौका दीजिए प्रभु। मास्टर्स, अब हम कृतज्ञता भाव से उन सभी को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने जन्म से लेके अब तक हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम शुरुआत करेंगे हमारे माता पिता से। आपके माता पिता को आप विजुअलाइज करिए आपके मन में और उन्हें धन्यवाद कहे पूरे मन से और बहुत सारा प्यार दीजिए। मास्टर्स, अब आप धन्यवाद करेंगे आपके परिवार के हर एक सदस्य को। धन्यवाद कीजिए आपके गुरुओं को और आपके मित्रों को। अब आप धन्यवाद करेंगे धरती माता को। धरती माता पे जितने भी प्राणी हैं उन सभी को धन्यवाद करें। पंच महाभूतों को भी धन्यवाद करें, अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती। अब धन्यवाद करेंगे इस शरीर को, शरीर के हर एक अंग को और अंत में धन्यवाद करेंगे जीवन में आने वाली हर एक घटना को, सिचुएशन को, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, एक्सपीरियंस देती है। रिलैक्स मास्टर्स, अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। मन में कोई कटुता नहीं है, नेगेटिव इमोशंस नहीं है। अब हम
ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। मन में कीजिए ओम नमः शिवाय। 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 रिलैक्स हो जाए पूरी तरह से। अब आप उन सारी आत्माओं को धन्यवाद कीजिए जिनको आपने आपके पिरामिड में बुलाया था ध्यान करने के लिए। अब उनको परमिशन दीजिए उनके उनके तलों पे वापस जाने के लिए। और आप कल्पना कीजिए वो चले गए हैं अपने अपने तलों में। अब उन सारे डिवाइन मास्टर्स को धन्यवाद कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए आपका ग्रैटिट्यूड कि वो आपके साथ ध्यान करने आए थे आपके पिरामिड में। और फील कीजिए कि वो भी अब जा रहे हैं उनके तलों में वापस। और आप रेडी हो जाएं इस मेडिटेशन से बाहर आने के लिए धीरे धीरे। 5 4 3 2 1 0। आंखों को रब करते हैं, आंखों पे रखेंगे, आंखों को धीरे से खोलते हैं और खुद के लिए क्लैप कीजिए। मास्टर्स एक स्माइल रखिए अपने फेस पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू मास्टर्स। अगले सेशन में हम ड्रीम्स के टाइप्स देखेंगे, उसके मीनिंग देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे जो वंशी सर ने डिकोड किए हैं। ऐसे सारे ड्रीम्स के एग्जाम्पल्स उसमें हैं, एक एक करके देखेंगे। इंस्टेंट विजन से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन।